हमारे वेद पुराण के अंदर सृष्टि की रचना से लेकर के मनुष्य के जन्म तक और मनुष्य के जीवन से लेकर के मनुष्य के कर्म तक और मनुष्य के इच्छा प्राप्ति की वरदान से लेकर मनुष्य के इच्छा मृत्यु के वरदान तक और मनुष्य के मृत्यु से लेकर के मनुष्य के मुक्ति तक की प्राप्ति का ज्ञान हमारे वेद पुराणों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। यदि अगर कोई ये सोचता है कि वेद को पढ़ लेने से वेद के शब्द का सही आंसर हम जान जाएंगे तो ये उनकी भूल है, क्योंकि वेद पुराण के प्रश्न का सही आंसर जानने के लिए मनुष्य को धर्मयुक्त कर्म करना पड़ता है, तब उसे वेदों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक समय में कवियों ने कहा कि राजा दशरथ जी के पुत्र नहीं होते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा दशरथ जी पुत्र पैदा करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो समय का इंतज़ार कर रहे थे। भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमें 10 पुत्र की जगह 1 पुत्र देना, पर सतपुत्र हमें देना। सतपुत्र की प्राप्ति की इच्छा लेकर के राजा दशरथ जी अपने गुरु के पास गए थे। बहुत कवि लोगों का ये कहना है कि जब राजा दशरथ जी सतपुत्र की प्राप्ति की इच्छा लेकर अपने गुरु के पास गए थे तो उनके गुरु ने उन्हें खीर दिया था और कहा था कि ये खीर ले जा कर के आप अपने तीनों रानियों को खिला दीजिएगा, जिससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी शिष्य अपने गुरु से यदि कुछ मांग सकता है तो सिर्फ अपने मानव कर्म का ज्ञान ही मांग सकता है, और यदि अगर कोई भी गुरु अपने शिष्य को कुछ दे सकता है तो सिर्फ धर्मयुक्त कर्म का ज्ञान ही गुरु अपने शिष्य को दे सकता है। गुरु कभी किसी को ना तो सुख, ना तो शांति, ना तो संपत्ति, ना तो सम्मान, ना संतान, ना तो मुक्ति, ये सब गुरु कभी नहीं दे सकता है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को अपने धर्मयुक्त कर्म करने से ही उसे प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।